जी व्यूअर्स, इससे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस सीख चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न अ न्यू टेंस दैट इज़ परफेक्ट। परफेक्ट, व्हाट इज़ परफेक्ट? देखें, मैंने आपसे कहा था किसी भी टेंस की बुनियाद जो है वो वर्ब बनता है। वर्ब से ही आगे जो है ना वर्ब को ही यूज़ करते हैं, वर्ब को ही एक्टिवेट करते हैं नाउन और प्रोनाउन। तो मैं फिर आज अपनी बात वर्ब से शुरू कर रहा हूँ। वर्ब की 3 फॉर्म में मैंने पहले दिन आपको बता रहा हूँ। 3 तो नहीं होती, 5 होती हैं, लेकिन आपके दिल में 3 है, 3 ही रखें आप। तो मैंने आपसे ये कहा था वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें से 2 फॉर्में और निकलती हैं, वो मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को। देखें, मैंने आपसे कहा था ये एक वर्ड है गो, ये ले रहा हूँ जो आपको इजी लगता है ना। इसकी दूसरी फॉर्म है वेंट, तीसरी है गॉन। और मैंने आपसे कहा था इस गो से एक निकलता है गोज, ई एस लगा के, और एक आई एन जी लगा के निकलता है गोइंग। ग्लो ग्लो गो प्लस आई एन जी, तो ये बन गया है गोइंग, और ये बना था गोज। और फिर मैंने कहा था हैव जो है ना, हैव ये एक वर्ब की फॉर्म है। हैव देखें, हैव, इसकी दूसरी फॉर्म में हैड, और तीसरी भी हैड ही होती है। तो इससे भी 2 निकलेंगी। क्या क्या निकलेंगी? एक निकलेगा हैज़ और एक निकलेगी हैविंग। ये आपने भूलना नहीं, ये हैविंग है, ये हैज़ है। हैज़ हैव की ही एस वाली फॉर्म है। तो मैंने आपसे पहले सेंटेंसेस में ये कहा हुआ है कि पहले मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म को छोड़ दें, फिर सेकंड को छोड़ दें। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे ये कहा था कि गोइंग को कैसे यूज़ करना है, एंड आई हैव यूज्ड गोइंग और इंग वाली फॉर्म 3 टेंसेस में मैंने यूज़ की थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में। और इसका मतलब हम सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर चुके हैं, इंग वाली फॉर्म भी यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम ले रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या यूज़ करने जा रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ करने जा रहा हूँ, बाकी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। आज हमने थर्ड फॉर्म पे ही फोकस करना है। थर्ड फॉर्म इसलिए कि जो हमारा टेंस है वो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल, कंप्लीट, जो बात हो चुकी हो। पहले आपने 6 टेंस पढ़े हैं, 6 में ही बात कंप्लीट नहीं हुई थी। देखें, मैं आपको बता देता हूँ। वो स्कूल जाता है, देखो वो स्कूल जाता है जब मैंने कहा ना, इसका मतलब अब थोड़ी वो स्कूल गया, अब तो वो सोया हुआ होगा, छुट्टी भी हो सकती है। या मैं कहता हूँ मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट तो है, लेकिन मैं पढ़ा तो मादी से रहा हूँ ना, पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये इट इज़ माई रूटीन वर्क दैट इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम द प्रीवियस। ये माजी में शुरू हुआ था, मैं जाता हूँ। फिर आपको एक लड़का किताब पढ़ता है, वो कहता है मैं किताब पढ़ रहा हूँ भी कर लें आप। अब अगर पढ़ रहा है, इसका मतलब ये पढ़ने का जो अमल है उसने पहले शुरू किया था माजी में, तो ये भी कंप्लीट तो नहीं हुआ ना। फिर आप कह रहे हैं कि वो स्कूल जा रहा था, तो ये माजी की बात है, माजी में ख़त्म हो गई। माजी में जा रहा था, कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ, जा ही रहा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परफेक्ट। जब परफेक्ट लग जाए तो समझो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म अकेले में आती नहीं। मैंने आपको इतनी अच्छी डिटेल में बताया हुआ है कि इंग वाली फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब की कभी अकेले नहीं यूज़ हो सकती। कुछ भी हो जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की इंग वाली फॉर्म अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लेती है। और मैंने आपको लगा के दिखाए थे, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी। वाज वार के साथ इंग वाली फॉर्म, इज़ आर एम के साथ इंग वाली फॉर्म, विल बी शैल बी के साथ इंग वाली फॉर्म। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी फॉर्मों को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ थर्ड फॉर्म पे हम फोकस करेंगे। आपने बताना है थर्ड फॉर्म कौन सी है। फॉर एग्जांपल ईट ले रहा हूँ, ईट खाना होता है। दूसरी फॉर्म क्या होती है? एट। तीसरे क्या होती है? ईटन। तो मैं ईटन ही ले रहा हूँ, ईटन। और मैंने ये कहा है कि ये कभी अकेले में यूज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ लगाना होता है आपको। क्या लगाना होता है? टेंस देख के लगाना होता है। आज हम सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंप्लीट। और जब परफेक्ट का वर्ड आ जाए और प्रेजेंट का लफ्ज़ आ जाए, तो आपको पता है मैंने आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। ये देखें लिस्ट में, आपके ये लिस्ट मैंने अरेज नहीं की, आपके लिए रखी हुई है। ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपसे कहा था, ये आपने भूलने नहीं है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और देखें अभी तक यूज़ हो रहे हैं। आज हमारा ये यूज़ होगा जो हम हैव कहते हैं, हैव।
कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा आज? हैव, और इसकी एस वाली फॉर्म क्या बनती है? हैज़। तो हैव और हैज़ यूज़ होंगे आज किसमें? प्रेजेंट में। शाबाश। क्यों प्रेजेंट में ये यूज़ होंगे भाई? ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड हैड है, जब सेकंड करेंगे यानी पास्ट करेंगे तो हैड लगाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ही आनी है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है हैज़ और हैव दोनों। हैड सेकंड फॉर्म है, हैड को हम आज नहीं कर रहे, आज हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, यानी कि हैज़ और हैव में से एक लगना है, कुछ भी लगा दें। कुछ भी का मतलब है आपको मैंने ये नीचे दो लिस्ट दी हुई हैं, ए लिस्ट और बी लिस्ट। इसमें नाउन भी हैं, प्रोनाउन भी हैं। एक कैटेगरी में सिंगुलर नाउन है, ही शी इट है, इनके साथ मैंने आपसे कहा था एस या ई एस वाली फॉर्म लगती है, यानी कि हैज़ लगता है, यानी इस पूरे ग्रुप के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ एस वाली फॉर्म है ना हैव की, और इस पूरे ग्रुप के साथ हैव लगेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसी को हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ हैव ईटन। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर बनता है वो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? और ऑब्जेक्ट वहाँ आता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो हम देखें, ये वर्ब तो आ गया, इसमें दो वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। अब वर्ब, ये वर्ब आ गया, अब इसमें सब्जेक्ट भी आप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट भी आप लगाएंगे। अब हैव कहाँ कहाँ लग सकता है? हैव लग सकता है, ये देखें नीचे, प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। इनमें से कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं आप, आई, वी, यू, दे, प्लूरल कुछ भी लगा दो। चलो प्लूरल लगा दो, बॉयज़ हैव ईटन, बन गया, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, कंप्लीट हो गया। क्या मतलब बना? देखें, बॉयज़ हैव ईटन, लड़के खा चुके हैं, यानी देखें खा चुके हैं, खाना शुरू भी किया और खा भी लिया, ख़त्म भी हो गया, चुके हैं, परफेक्ट है ना। जब परफेक्ट लग गया तो हैज़ हैव लगना है, और यह हैड लगना है, वो पास में हैड लगेगा, वो हम देखेंगे बाद में। तो परफेक्ट लग गया है, काम कर चुके हैं, वो कंप्लीट कर लिया काम उन्होंने, तो बॉयज़ हैव ईटन। अच्छा, ईटन जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लगा दें। क्या लड़कों ने खाया? बनानास खाए, एप्पल खिलाए, मैंगोज खाए हैं, ब्रेड खाई है, खीर खाई है, हलवा खाया, क्या खाया, आगे लगा दें आप। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैंगोज लगा लें आप, चलें। अब ये बन गया बॉयज़ हैव ईटन मैंगोज, लड़के मैंगोज खा चुके हैं इसलिए कहा मैंने कि ये प्रेजेंट है। अगर मैं कहता लड़के मैंगो खा चुके थे तो फिर पास्ट होना था, पास्ट बाद में करेंगे हम। अब आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट और परफेक्ट की। प्रेजेंट इसलिए कि हैं आता है एंड पे, और परफेक्ट इसलिए कि कंप्लीट काम हो जाता है। और इसमें क्या लगता है? हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की, बस। बाकी सब्जेक्ट लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना वो तो आप पहले दिन से मैं आपको सिखा रहा हूँ, हाउ टू यूज़ सब्जेक्ट एंड हाउ टू यूज़ ऑब्जेक्ट। अब एक वर्ब हम और लेते हैं, फिर इसका नेगेटिव बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। चले एक वर्ब और लगा लेते हैं हम, वो लगाते हैं कि ड्रिंक वर्ब है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक, और थर्ड क्या होती है? ड्रंक। शाबाश। रिसाइट होता है पढ़ना, तिलावत करना, दूसरी फॉर्म क्या होती है? रिसाइटेड, तीसरी भी रिसाइटेड ही होती है, तो हम उसी को लिख लेते हैं रिसाइटेड। थर्ड फॉर्म लग गई, थर्ड अकेली आ नहीं सकती, हैज़ या हैव लगाना पड़ेगा। मैं कुछ भी लगाया तो मैं हैज़ लगा रहा हूँ। चलें, जब हैज़ लगाऊंगा आपको पता है हैज़ कहाँ कहाँ आता है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ही, शी, इट और सिंगुलर, जो मर्जी लगा लो, ही लगा लें। चलें, ही हैज़ रिसाइटेड, वो तिलावत कर चुका है, किसकी? दी होली कुरान लगा लें आगे, दी होली कुरान। वो कुरान पाक की तिलावत कर चुका है। क्लियर बात होगी। अब मैंने आपको बताया हैज़ कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है। ये बिल्कुल वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आप चले जाएं कि एस वाली फॉर्म कहाँ लगनी थी और बगैर एस के कहाँ लगनी थी। जहाँ एस वाली फॉर्म लगनी थी वो ये ग्रुप है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन दुनिया में कोई सिंगुलर नाम लिख दें आप, ही और शी और इट, तीन ये हैं। चार लोगों के साथ एस वाली फॉर्म लगनी, यानी कि हैज़ लगना है। और बाकी आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव लगना है, यानी बगैर एस के फॉर्म लगनी है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने भी बताता हूँ। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का तो बड़ा ही आसान मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, ये तो बहुत ईजी है।
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करें, नॉट लगा दें। आप एक और वर्ब लेते हैं, टेक। टेक की दूसरी फॉर्म क्या होती है, टुक। तीसरी क्या होती है, टेकन। मेहमान चाय पी चुके हैं, मेहमान चाय पी चुके हैं। चुके हैं बोला इसलिए तो प्रेजेंट है, चुके थे बोलता तो पास्ट होना था, जो इसके बाद है। चुके हैं तो गेस्ट्स आएगा, ठीक है। गेस्ट देखें, गेस्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या लगता होता है, एस वाली फॉर्म के बगैर एस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाएं ज़रा, प्लूरल के साथ ये लिखा भी हुआ मैंने, आई वो यू दे। प्लूरल के साथ क्या लगता होता है, बगैर एस के, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तो फर्स्ट ही तो लगा रहा हूँ, हैव फर्स्ट फॉर्म है। चाय पीना की क्या होती है, टेकन, थर्ड फॉर्म, टेक टुक टेकन। आगे टी लगा दें। मेहमान चाय पी चुके हैं, क्लियर बात, परफेक्ट है, हैव लगेगा, हैज़ लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म अकेले में यूज़ नहीं होती। और मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए वो यूज़ नॉट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव है, तो हैव और टेकन के दरमियान में यह हमने नॉट लगाना है। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ इसको। द गेस्ट हैव नॉट टेकन टी, क्लियर। अच्छा, और मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के शुरू में, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आप रख दें। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, मेहमान, तो मेहमानों से पहले हैव को रख दें, तो हैव इधर आ जाएगा। जब एच जब शुरू में आएगा तो इसका एच कैपिटल हो जाएगा, हैव जब शुरू में आएगा तो, और दी का डी जो है वो स्मॉल हो जाएगा। और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। क्या लगाया, हैव द गेस्ट्स। कुछ नहीं किया मैंने, हैव को कर रहा हूँ दाएं बाएं, परेशान नहीं होना। हैव को यहाँ रखा था, अब हैव के बाद नॉट रखा, अब हैव को शुरू में रखा, अब नॉट, फिर नॉट लगा रहने देंगे तो वो इंटेरोगेटिव भी होगा और वो नेगेटिव भी होगा। देखें कैसे, हैव द गेस्ट, नॉट लगा दें आप, नॉट टेकन टी। ये वर्ब मैं जानबूझ के स्मॉल छोटे छोटे इजी ले रहा हूँ, आपको समझ आ सके। वर्ब आप कोई भी ले सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड ले लें, आप कोई और ले लें। तो आप ये देखें, चार मैंने आपको बना के दिखाए हैं। ये असर्टिव है, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये नेगेटिव है, और ये इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये मैंने बना के दिखाया आपको हैव के साथ। अब मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ हैज़ के साथ। तो हैज़ जो है वो कहाँ लगना है, वो आपको ग्रुप मैंने दिया हुआ, वो देखें इधर। तो उसी ग्रुप को हम ले रहे हैं। तो मैं वर्ब ले रहा हूँ आपके लिए, चले मेक ले लेते हैं। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड, शाबाश। थर्ड क्या होती है, मेड, तो मेड लगा दो फिर। अच्छा यहाँ बात आगे देखें, ही मेड टी, ये लगाया मैंने, ये आप पढ़ रहे हैं टेंस, इसलिए मैंने लगाया है। ही मेड टी, उसने चाय बनाई, क्लियर बात होगी। अब आप कहेंगे ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म तो अकेले में यूज़ नहीं होती, तो मैंने कैसे यूज़ कर दी ही मेड टी। ये सेंटेंस भी सही है भाई, मैंने इसलिए यूज़ कर दी है कि ये थर्ड फॉर्म है ही नहीं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड ही तो आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ज़रा पीछे जाएं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड भी मेड ही है। अब कैसे पता चलेगा ये थर्ड है कि, यहाँ तक कोई पता नहीं हमें ये थर्ड है कि सेकंड है, यहाँ तक। अब जब यूज़ करूँगा पता चलेगा थर्ड है कि। अब मैं इसके साथ लगा रहा हूँ हैज़। अब आंखें बंद करके आप कहते हैं ये सेकंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेकंड अकेले में यूज़ होती है और थर्ड अकेले में यूज़ हो ही नहीं सकती। तो ये हैज़ मेड बना चुकी है, क्या बना चुकी, आगे लगा लें जो बनाना है, टी। और हैज़ किस किस के साथ लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर घर लगा लें आप, चलें नाम लिख लें कोई, ठीक है, गर्ल का नाम लिख दें। अब नाम लिख लें यहाँ, चलें लिख लें कि नाज हैज़ मेड टी, नाज चाय बना चुकी है। अब इसको मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, नाज हैज़ नॉट मेड टी, नाज चाय नहीं बना चुकी है। क्या नाज चाय बना चुकी है, हैज़ को उठा के इधर कर दें आप, और नाज का एन आपने स्मॉल नहीं करना क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी आएगा। और क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों बनाने के लिए आप नॉट भी रहने देंगे, हैव को शुरू में भी लगाएंगे, हैज़ को शुरू में भी लगाएंगे।
हैज़ नॉट मेड टी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब मुझे बताएं इससे इजी टेंस कोई है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट क्यों कहते हैं? इसमें है आ रहा है, बना चुकी है, बना चुकी है आ रहा है तो प्रेजेंट ही होगा ना। और परफेक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें हैज़ आ रहा है, काम कंप्लीट हो गया है। जब कंप्लीट हो गया फॉर्म भी थर्ड लग जाएगी, और थर्ड फॉर्म अकेली नहीं लगती, अपने साथ कुछ लेती है। जो लेती है आज के टेंस में वो हैज़ और हैव लेती है। क्या लेती? हैज़ या हैव। असल में हैव ही है। हैज़ तो उसकी एस वाली फॉर्म है जो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज़ होती है, और मैंने दोनों लिख भी दिए हैं। तो वीर थैंक यू।